MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा ये आयोजित आज का वैश्विक कार्यक्रम 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी टू प्रमोट कल्चर ऑफ पीस in the world based on the earth of G20 वसुधैव कुटुंबकम। सबसे पहले तो मैं हम सबके प्रेरक भाई विश्वनाथ कराड़ जी को इस बात के लिए उनको साधुवाद देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिस समय हमारा महान भारत देश अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और वह देश अब G20 की अध्यक्षता कर रहा है और साथ ही साथ ये आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। और ऐसे समय में दिव्य काशी, भव्य काशी के इस पवित्र प्रांगण के अंदर ये वैश्विक कॉन्फ्रेंस आयोजित की है MIT पीस यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि मैं समझता हूं शांति और समृद्धि का बहुत गहरा संबंध है। अगर हमारी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। इसलिए कराड़ साहब, एक और बिजनेस अपडेट हो रही है और दूसरी ओर आपने वसुधैव कुटुंबकम की भावना आधारित। बंधु और बहनों, अभी हमारे मित्र बदंत राहुल मोदी जी ने बहुत सुंदर ढंग से पंचशील की व्याख्या की। मैं समझता हूं सभी धर्मों का सार जो है, मैं जैन दर्शन की ओर से 5 महाव्रत की चर्चा करूं या 12 अनुव्रत की चर्चा करूं, मुझे लगता है हम सबका गोल एक है, केवल रास्ते अलग अलग हैं। और बंधुओं, वास्तविकता तो यह है कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और इसका शुभारंभ के लिए हमें अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का, भावनाओं का आदर करना चाहिए। और जैन दर्शन का यह अनेकांत दर्शन यही बात सिखाता है। जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं। धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय की कठिनाई यह है कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। अपेक्षा इस बात की है कि हमारे जीवन के अंदर दूसरा आयाम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, वो है अध्यात्म का अवतरण। जब अध्यात्म का अवतरण होता है, जब भेद विज्ञान की अनुभूति होती है, तब स्व और पर के बीच की भेद रेखा भी खत्म हो जाती है। और इसलिए हमें धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझेंगे तो मैं समझता हूं उसका तेजस्वी स्वरूप समाज में दिखाई देगा। और अंत में फिलोसॉफी दर्शन की बात है। दर्शन केवल किताबी दार्शनिक बात ही नहीं, वो हमारे जीवन व्यवहार का हिस्सा बने, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। और ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार होती है। मैं पुनः MIT पीस यूनिवर्सिटी को, यूनेस्को को और आप सबको बहुत बहुत, और भाई विश्वनाथ जी कराड़ का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए कि निश्चित रूप से उनके इन प्रयासों वो निरंतर कार्य करते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी जितनी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, हमें तो लगता है कि उनके पास आकर के बैठने से हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। तो सचमुच में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।